बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो सुन, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या करना है जी, हमने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारे पास एक्स के एक्स एंड तीसरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज इनको पेयर की सूरत में हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कर देना हमने। ठीक है जी, देखिए एक्स स्क्वायर को -12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -12 तो हमारे पास आ जाएगा -12 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी वाली हमारे पास क्या है जी, एक्स है। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर हो जाए और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास एक्स आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 लेते हैं, 2 × 6 = 12 होता है। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 2 + 6 8 हमारे पास हो जाएगा 8, तो हम लोग इसे नहीं ले सकते। अगर हम प्लस का 3, ठीक है जी, -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आ जाएगा। ठीक है, +3 - 4 तो हमारे पास ओनली 1 आ जाता है, सॉरी माइनस है, +4 है, +4 - 3। ठीक है जी, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, 4x - 3x -12 साथ वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4x में से 3 माइनस करें तो हमारे पास ओनली x आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -12x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 4, एक x ये कॉमन आ गया, पीछे एक x यहाँ पे पीछे 4 बच जाएगा। ठीक है, आगे -3 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x आगे, अगर माइनस बाहर है तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो इसे हम लोग प्लस में कर देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ये 12 है ना, तो 12 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी x + 4 है, ये भी x + 4 है। ठीक है, तो x + 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x - 3 साथ आ जाएगा और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 2 है, पहले वाले को हमने लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x स्क्वायर × 10 तो हमारे पास हो जाएगा 10x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10x हो जाए और प्लस करें तो हमारे पास 7x हो जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का टेबल ले लेते हैं, क्योंकि 2 का टेबल में तो हमारे पास आ जाता है ना, ये 2 के टेबल में हमारे पास आ जाता है ना, जैसे कि 2 5 दा 10 है, 2 5 दा 10। ठीक है जी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2 5 दा 10 एक स्क्वायर हो जाता है, तो 2 + 5 करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2x + 5x + 10, ये यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, प्लस x² यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे x हमने कॉमन ले लेंगे, पीछे x + 2 बच जाएगा, एक x यहाँ पे कॉमन आ गया, पीछे ये 2 बच गया। ठीक है, सेम लाइक +5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो पीछे हमारे पास x + 2 बच जाएगा, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10। ठीक है जी, अब देखें ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है, तो x + 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, पीछे ये x यहाँ पे बच गया और पीछे ये +5 बच जाएगा और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 3 है, हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 6x। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे हमने नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8x का स्क्वायर आ जाए, उन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास -6x आ जाएगा, माइनस क्या है। ठीक है जी, तो हमने क्या करेंगे, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6 आ तो जाता है, लेकिन वो प्लस का अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है, 8 नहीं आता। ठीक है, सेम लाइक अगर हम लोग क्या करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 × 4 = 8 हो जाएगा और 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइनस का 2 होना है, मल्टीप्लाई माइनस का ही 4 ले लेंगे तो फिर हमारे पास प्लस का 8 आएगा ना, तो अगर माइनस का 2, ठीक है जी, अगर माइनस का 4 हो तो हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ना
क्या लिख सकते हैं जी, -2x -4x प्लस 8 साथ वैसे ही, और ये भी x का स्क्वायर इधर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को -2 -4 -6x, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 to the 8x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास x -2 बच जाएगा, एक x यहाँ पे आ गया, x का स्क्वायर है तो एक x यहाँ पे आ जाएगा, x ये कॉमन आ गया, -2 साथ आ गया। ओके जी, अब हम यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती है, x -2 हो जाएगा। यहाँ पे भी कैसे देखें जी, 8 को हम लोग 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 the 4 4 to the 8, तो ये 4 1 4 एंड 4 to the 8 -2। ठीक है जी, ये भी x -2 है, ये भी x -2 है, तो x -2 कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x और -4, तो x -4 साथ आ जाएगा, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक पार्ट 4 है। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, वही तरीका है वारदात, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x × 56, तो हमारे पास आ जाएगा 56x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ओनली x आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएं 8 के साथ तो हमारे पास 56 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग प्लस का हमारे पास 7 हो और माइनस का 8 हो तो हमारे पास माइनस का 1 पीछे रह जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसको मैं ज़रा रेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं -7x + 8x। ओके जी, x का स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा ये, और -56 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x -7। ओके जी, देखें ना, एक x यहाँ पे कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास ओनली 7 बच गया, x का स्क्वायर था, x कॉमन आया तो पीछे ओनली x बच जाएगा। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे +8 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास x -7 आ जाएगा। कैसे, 56 को 8 पे डिवाइड करें, 8 1 दा 8 8 7 दा 56, 8 1 8 8 7 56। ठीक है जी, तो अब ये भी x -7 है, ये भी x -7 है, तो x -7 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 8 आ जाएगा। क्या, x + 8, यानी कि ये वाला x और ये वाला +8, और ये हमारा इसका क्या है जी, आंसर है। जी दोस्तों, सेम लाइक हमारे पास पार्ट 5 है, हमने क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें हमारे पास आ जाएगा 24x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10x हो जाए। ठीक है जी, और अगर उनको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24 हो जाए। ठीक है, देखें 4 6 भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को ले लेंगे। ठीक है, 12 2 दा 24 होता है हमारे पास, सेम लाइक ऐसे ही है ना। तो सेम लाइक अगर हम माइनस का 12 लें और प्लस का 2 लें तो -10 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे से लिख सकते हैं ना, जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -12x + 2x। ठीक है जी, -24, और यहाँ पे x के साथ वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास x -12 बच जाएगा। ठीक है जी, कैसे, एक x यहाँ पे आ गया, एक ये x यहाँ पे, -12 सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और सेम लाइक अगर हम लोग +2 यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये भी x -12 हो जाएगा। देखिए ना, 24 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 2 1 दा 2 एंड 2 12 दा 24, यानी कि 12 एकम 12 तो 12 दूना 24। ठीक है जी, तो फिर ये यहाँ पे हमारे पास -12 आ जाएगा। ठीक है, ये भी x -12 है, ये भी x -12 है, तो x -12 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब ये x और ये +2 यहाँ पे साथ आ जाएगा, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 6 है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ना, माइनस है तो -12y का स्क्वायर, और साथ में दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4y। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग कौन से ऐसे नंबर लेंगे, हम लोग ले लेंगे 6 × 2 ले लेंगे। ठीक है जी, देखिए ना, 6 2 दा 12 होता है, और अगर 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास पीछे 4 रह जाएगा। ठीक है जी, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 6y -
2y, ठीक है जी, और -12 साथ जैसे ही आ जाएगा, और ये प्लस y का स्क्वायर साथ जैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो पीछे हमारे पास y + 6 आ जाएगा। ओके जी, -2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो y + 6 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। -6 × 12 हो जाता है, y + 6 है, y + 6 है, तो y + 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है जी। तो पीछे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 2, और ये इसका क्या है जी, आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। सेम लाइक पार्ट 7 है जी। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36y का स्क्वायर, ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या है, 13y, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36y आ जाए, प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 13 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग कौन सा ऐसे नंबर ले लेंगे हैं, ठीक है जी। अब देखें 6 मल्टीप्लाई, अगर हम 6 × 6 करें तो हमारे पास 36 तो आ जाता है, लेकिन अगर 6 + 6 करें तो हमारे पास ये 12 आता है, तो इसलिए हम लोग 6 को नहीं ले सकते, 7 का भी नहीं है, 8 का भी नहीं है। अगर हम 9 को लें, ठीक है, 9 × 4 तो हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है, और 9 + 4 करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 9x + 4x, यानी कि 4 × 9 भी हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी मेरे 36 ही होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी 4y + 9y, ठीक है जी, प्लस 36 वैसे ही आ जाएगा, और ये y का स्क्वायर इधर वैसे ही आ जाएगा, y यहाँ पे कॉमन निकल आएगा, तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, y + 4, ठीक है जी, प्लस 9 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो पीछे मेरे पास y + 4 आ जाएगा। कैसे, 36 को 9 पे डिवाइड करें, 9 × 1 = 9 है, 9 × 4 = 36, 9 × 9 तो 9 × 4 = 36, ठीक है जी। तो मेरे पास देखें ये आ जाएगा, ठीक है, y + 4 है, ये भी y + 4 है, तो y + 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। आगे y + 9 आ जाएगा, और ये इसका क्या है जी, आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। सेम लाइक पार्ट 8 और लास्ट वाला पार्ट है, पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, और दरमियान में हमारे पास क्या है, -x है, ठीक है, ये -2x² है और ये -x है। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -2x² हो, प्लस माइनस करें तो -x आए। तो अगर हम -2 को मल्टीप्लाई -2x को मल्टीप्लाई x से करवाएं तो हमारे पास -2x² हो जाता है, ठीक है जी, -2x + x तो हमारे पास -x आंसर आ जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं जी, -2x + x, -2 इधर और ये x² यहाँ पे साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो पीछे पर बस x - 2 बच जाएगा। कैसे, एक x यहाँ पे आ गया, पीछे x बचा हुआ यहाँ पे आ गया, ये x कॉमन आ गया, -2 यहाँ पे आ गया। सेम लाइक यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो x - 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है जी, x - 2 तो x - 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 1 तो x + 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका क्या है जी, आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।